नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहले खबरें बिहार की। वर्चुअल रैली में बोले अमित शाह, अब लालटेन का नहीं एलईडी बल्ब का जमाना। शाह ने कहा, काम का ढोल पीटने में कच्चे हैं नीतीश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पहली बार वर्चुअल रैली को संबोधित किया। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राजद को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अब जमाना लालटेन का नहीं एलईडी बल्ब का आ गया है। राजद के थाली पीटने पर अमित शाह ने कहा कि देर सवेर मोदी की अपील को माना, यह अच्छा लगा। अमित शाह ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अपने कामों की प्रसिद्ध लेने में कच्चे हैं। तेजस्वी यादव ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव के साथ पटना में पीटी थाली। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय जनता दल ने रविवार को पूरे बिहार में थाली पीटो अभियान का आयोजन किया। इस कड़ी में दिन के 11 बजते ही पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में भी राजद कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप में थाली पीटी। पटना में इस कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार गरीबों और मजदूरों को प्रताड़ित कर रही है। यही कारण है कि 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे वक्त में जब बीजेपी को मदद पहुंचाना चाहिए, तब वो डिजिटल रैली के माध्यम से अपना चुनावी आगाज कर रही है। जदयू सांसद लल्लन सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव अभी थाली बजा रहे हैं, चुनाव बाद छाती भी पीटेंगे। लोकसभा में जदयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव अभी थाली बजा रहे हैं, चुनाव बाद यही लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि इनके पास और कोई काम तो बचेगा नहीं। लोकसभा चुनाव में जनता इनका सुपड़ा साफ कर चुकी है। जनता इसकी पुनरावृत्ति का मूड बना चुकी है। राजद के लोग थाली ही बजाते रह जाएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव का परिणाम दोहराया जाएगा। आज से भक्तों के लिए खुल जाएगा पटना का महावीर मंदिर। अल्फाबेट सिस्टम से होगा प्रवेश। श्रद्धालु 8 जून से पटना जंक्शन के समीप स्थित हनुमान मंदिर में पूजा कर सकेंगे। दरअसल आज से देश के सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। पटना के महावीर मंदिर में इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कम लोगों को एंट्री दी जाएगी। मंदिर प्रबंधन ने इसके लिए एक अनोखा तरीका निकाला है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार भक्तों को मंदिर में प्रवेश देने को लेकर है। वैशाली में हैंडपंप से निकलने लगा सोना ही सोना, पुलिस हो गई हैरान। पुलिस ने सोना लूटकांड मामले में 2 कुख्यात अपराधी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 महिला भी शामिल है। पुलिस ने कुख्यात विजेंद्र शर्मा के लालगंज बलुआ बसंता घर में छापेमारी की। इस दौरान चापाकल के भीतर छिपा कर रखा गया सोना बरामद किया गया। अपराधी के पास से लूट का 8 किलो सोना, 5 किलो गांजा और भारी मात्रा में अवैध हथियार का और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इस बीते साल 23 नवंबर को हाजीपुर स्थित मुथूट फाइनेंस की शाखा से 51 किलो सोने की लूट हुई थी। मुजफ्फरपुर में घर से बुलाकर वकील को दिन दहाड़े मारी गोली। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने सादर थाना के खबरा निवासी अधिवक्ता नीरज राणा को उनके घर से बुलाकर गोली मार दी। अपराधियों ने पहले उसे फोन कर घर से बाहर बुलाया और उसके बाद गोली मारकर फरार हो गए। घायल अभिवक्ता वही छटपटाकर जमीन पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति गंभीर है क्योंकि गोली अभिवक्ता के सीने में लगी है। मोतिहारी में दवा कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। मोतिहारी में अपराधियों ने एक व्यवसायी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। घटना नगर के बलुआ चौक के राज मार्केट के दवा व्यवसायी नवल प्रसाद के साथ हुई, जिनकी गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने व्यवसायी को निशाना बनाते हुए गोली मारी। गोली व्यवसायी के सीने में दाहिने तरफ लगी। पड़ोसी दुकानदार घायल दवा व्यवसायी को आनन फानन में सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज शुरू होने के साथ व्यवसायी की मौत हो गई। टिड्डियों के हमले को लेकर बिहार में हाई अलर्ट। यूपी से सटे 10 जिलों में आक्रमण का खतरा। बिहार में टिड्डियों का हमला हो सकता है। इसको लेकर कृषि विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के 10 जिलों कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण में ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने टिड्डियों को लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक लड़ाई लड़ने के लिए सर्वेक्षण दल भी तैयार कर लिया है। मुजफ्फरपुर में 8वीं की छात्रा की हत्या कर शव लीची के पेड़ से लटकाया।
5 लोगों पर केस दर्ज। मुजफ्फरपुर के सिवाईपट्टी थाना के करमवारी गांव में छात्र की हत्या कर शव को लीची के पेड़ से लटका दिया गया। मृतिका की पहचान करमवारी गांव के किशोरी प्रसाद की पुत्र रूबी कुमारी के रूप में हुई है। वह 8वीं की छात्रा थी। मृतिका के पिता किशोरी प्रसाद के बयान पर पुलिस ने 5 लोगों पर हत्या के एफआईआर दर्ज कराई है। बांका में पेड़ काटने के विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या। बांका के बेलहर के शंभूगंज थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव में बबुल के पेड़ काटने के विवाद में किसान कपिल देव यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि 10 से 12 आदमी आए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इसके बाद रुपेश यादव ने कपिल देव यादव की पीठ पर गोली मार दी। कपिल देव यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खबरों की माने तो मुख्य आरोपी रुपेश यादव बिहार पुलिस में है। अब देश और दुनिया की खबरें। गौतम अडानी ने कहा, स्थिति गंभीर, लेकिन भारत पर दांव लगाने का ये सबसे शानदार मौका। कोरोना के कारण देश की इकोनॉमी पर काफी बुरा असर हुआ है। हालांकि उद्योगपति गौतम अडानी का कहना है कि भारत पर दांव लगाने का इससे अच्छा समय नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर में हालिया गिरावट के बावजूद भारत दुनिया का प्रमुख उपभोग केंद्र होगा। साथ ही अगले कई दशक तक भारत दुनिया का विनिर्माण और सेवाओं का प्रमुख केंद्र रहेगा। एक साथ 25 स्कूलों में नौकरी। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री को भी पता नहीं कौन है असली मास्टरमाइंड। यूपी में एक शिक्षिका को एक साथ 25 स्कूलों में पढ़ाने और 13 महीने में 1 करोड़ वेतन के रूप में बटोरने पर अरेस्ट किया गया है। इसके बाद भी राज्य सरकार तय नहीं की कि असली अपराधी पकड़ा गया या नहीं। रविवार को राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उन्हें अब भी यह नहीं मालूम कि इस मामले में जो टीचर पकड़ी गई है वही असली अपराधी है या नहीं। आपको बता दें कि फर्जी अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी करती पकड़ी गई शिक्षिका ना अनामिका शुक्ला, ना अनामिका सिंह और ना ही प्रिया सिंह है। फर्जी महिला शिक्षिका का असली नाम सुप्रिया सिंह है। शोपिया में 5 आतंकी ढेर, इनमें हिजबुल कमांडर नाली भी शामिल। 2 हफ्ते पहले हुए इनकाउंटर में बच निकला था। सुरक्षा बलों ने रविवार को शोपिया के रेवन गांव में 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुबह ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में 5 को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकवादियों में पुलवामा और कुलगाम का हिजबुल कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी शामिल था। वह A++ आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। 2 हफ्ते पहले यारीपोरा में हुए एनकाउंटर के दौरान भी नाली बच निकला था। सोनू सूद पर संजय राउत ने साधा निशाना। बोले, अच्छे एक्टर, लेकिन उनके पीछे हो सकते हैं कई पॉलिटिकल डायरेक्टर। कोरोना लॉकडाउन के दौरान मुसीबत में फंसे हजारों प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सुर्खियों में आए फिल्म एक्टर सोनू सूद की जहां चारों तरफ वाहवाही हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत ने उन पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि सोनू सूद एक अच्छे एक्टर है। उन्होंने कहा कि फिल्म के लिए अलग अलग डायरेक्टर होते हैं। सोनू सूद ने जो काम किया है वह अच्छा है, लेकिन ऐसे संभव है कि इसके पीछे एक राजनीतिक डायरेक्टर हो सकता है। ड्रैगन की दोहरी चाल, एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ युद्धाभ्यास दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश में चीन। एक बार फिर चीन वही कर रहा है जिसके लिए कुख्यात है। ड्रैगन एक मुंह से शांति की बातें कर रहा है तो दूसरी तरफ युद्ध का फूंफकार छोड़कर दबाव बनाने की कोशिश। लद्दाख में भारतीय सेना से तनातनी के बीच चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने एक बड़े युद्धाभ्यास का दावा किया है। सीमा विवाद को लेकर बातचीत के बीच ही चीन की सेना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध की तैयारी परख रही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। मुश्किल के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।